Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 14, which is about the current electricity. So, moving towards our topics, in this chapter, according to the SMART course, we will study the electric current, the Ohm's law, the combination of resistances, the current and voltage characteristics for ohmic and non-ohmic conductors, the electrical power and Joule's law, the direct and alternating current. So, today we are going towards our first topic, which is the electric current. So, what is electric current? The rate of flow of charges is called as current. So, for example, we have a conductor and there are charges such as Q, Q1, Q2, Q3 and Q4. They are moving in this conductor. So, we will say that the current is established in the conductor. इसका मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो I इज़ फॉर करंट एंड Q इज़ फॉर चार्जेस, T फॉर टाइम. सो I बराबर है डेल Q बाई डेल T. डेल इज़ फॉर चेंज. ठीक है, कि किसी कंडक्टर में कितने चार्जेस मूव कर रहे कितने टाइम में, इसको हम कहेंगे करंट. और इसको मालूम करने के लिए कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, हमारे पास फार्मूला है I इज़ इक्वल टू डेल Q डिवाइड बाई डेल T. इसका दूसरा डिफिनीशन है मैथमेटिकल डिफिनीशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के अलावा कि चार्जेस पर यूनिट टाइम. मैथमेटिकल डिफिनीशन चार्जेस पर यूनिट टाइम. ठीक है, पर कहते हैं डिवीजन को. तो अगर किसी टाइम में चार्जेस मूव कर रहे हैं, हम कहेंगे कि यहाँ पे करंट है. अच्छा, अब करंट तो है लेकिन उसके लिए किसी यूनिट की ज़रूरत होती है, यूनिट की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पे जो करंट है इसका इस आई यूनिट है वो एम्पेयर है. अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कंडक्टर में एक कूलम चार्ज मूव कर रहा है. इस पूरे कंडक्टर में एक कूलम चार्ज मूव कर रहा है. कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. यू हैव स्टडीड दिस अर्लियर. चार्ज का यूनिट है कूलम. अगर एक कूलम चार्ज मूव कर रहा है किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में, अगर इस कंडक्टर में एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में मूव कर रहा है, तो इस कंडक्टर में जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर हो. ठीक है, और उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकंड. सो ये कहाँ से आया? ये फार्मूला यहाँ से. I is for एम्पेयर एंड Q is for कूलम एंड टाइम इज सेकंड. ठीक है, तो ये दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द एम्पेयर. 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकंड. अच्छा, मूव करते हैं करंट फ्लो की तरफ. सो करंट किस वजह से फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है नेगेटिव चार्जेस की वजह से और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से. तो कंडक्टर में अगर हम कंडक्टर्स में देखें तो कंडक्टर्स में करंट फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस. लेकिन अगर हम पार्टिकल एक्सीलरेटर का बीम देखें तो इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो कर रहा है. ठीक है, और ये दोनों भी हो सकती है. अगर आप गैसेस ले लें या इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले लें, ठीक है, तो उसमें करंट जो मूव करता है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. इसके डायग्राम मैंने अगले पेज पे दिए हुए हैं. अच्छा, और अगर सेमी कंडक्टर, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप ये पढ़ेंगे आगे, सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स की मोशन की वजह से करंट इस्टेब्लिश होता है. अब करंट तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से इस्टेब्लिश होता है या इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से इस्टेब्लिश होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? और एक और करंट है जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो कन्वेंशनल करंट उसको कहते हैं द करंट विच इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट. अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट है तो वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से है. कन्वेंशनल करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. इलेक्ट्रिक करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं क्योंकि वो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन की वजह से हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और इसको कन्वेंशनल बोलते हैं. तो कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से हैं. अब डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट क्या होगा? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं उसको हम कहेंगे कि ये कन्वेंशनल करंट है. अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट से राइट मूव करे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे बैटरी है. वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो इस कंडक्टर के अंदर मौजूद है इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे. नेगेटिव नेगेटिव रिपेल्स. लेकिन इस साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे. सो इस कंडक्टर में फ्लो स्टार्ट है और ये फ्लो किस वजह से है? इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक करंट. अगर हम पॉजिटिव चार्जेस ले लें, पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस भी कंडक्टर के अंदर मौजूद है, ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव को रिपेल करेगा.
और ये नेगेटिव इन पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होकर यहाँ आएंगी। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ इस साइड से लेकर इस साइड पे डायरेक्शन होगी, उसको हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट। सो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ होती है, और इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ होती है। सो ये डिफरेंस है दोनों में। अब आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास है, दिस इज़ बीम ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर। ये पार्टिकल एक्सेलरेटर है, ठीक है। इसमें ये बीम जो है, ये मिडल में आप देख रहे हैं, ये बीम ये किस वजह से, प्रोटॉन की वजह से, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है। सो ये पीछे हमने इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में और कंडक्टर में हमने देखा, हमने ये पढ़ा कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। अब बीम ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है, ये बीम ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर है, ये पार्टिकल एक्सेलरेटर का पोर्शन है, तो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है। अच्छा, फिर हमने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, ठीक है, या गैसेस में। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। आप बैटरी के अंदर देखें, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि वी हैव द एनोड एंड द कैथोड, और इसके अलावा जो मौजूद होता है वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में करंट किस वजह से मूव कर रहा है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। और इसका मिसाल ये है, अगर आप नमक डालेंगे पानी में तो वो NaCl फार्मूला फॉर द साल्ट डालेंगे यहाँ पे, तो Na+ और Cl- आयन बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव Na+ एंड Cl- चार्जेस बन जाएंगे, इस वजह से करंट इस्टेब्लिश होगा। इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में करंट इस्टेब्लिश होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अच्छा, लेकिन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स की मोशन की वजह से होता है करंट। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। तो इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में ये इलेक्ट्रॉन्स है, येलो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस साइड पे, तो होल्स मूव करेंगे इस साइड पे, ठीक है। इसका मिसाल है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये वैकेंसी है, इसको फिल करेगा, तो यहाँ पे एक होल रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि होल यहाँ से यहाँ मूव कर गया। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इस जगह को ऑक्यूपाई करेगा, जब ऑक्यूपाई करेगा पीछे ये वैकेंसी छोड़ देगा, ठीक है। अब यहाँ पे खाली जगह होगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गया, होल पहले यहाँ था, अब होल यहाँ है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो होल यहाँ है, उसके बाद होल यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी आ जाएगी। सो ये एग्ज़ाम्पल था कि पार्टिकल एक्सेलरेटर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट मूव करता है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से मूव करता है, और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से। अच्छा, अब नोट क्या करना है, जो एक्चुअल डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और इलेक्ट्रॉन, द एक्चुअल फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विच फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले करंट को इज्यूम किया जाता था कि वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है। तो अगर हम बैटरी ले लें, इफ़ वी कंसिडर बैटरी, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। सो पहले ये कंसिडर किया जाता था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से मूव करता हुआ यहाँ आता है नेगेटिव की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसको हम बोलते थे उस वक्त, अभी भी बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक्चुअल डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से है, करंट यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एग्ज़ाम्पल है, अच्छा यहाँ पे एक और बात है, रिमेंबर पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कोई कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंडक्टर, ये मैंने इसके दो पार्ट्स लिए हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट साइड मूव करेगा तो इस कंडक्टर के अंदर प्रोटॉन राइट साइड भी मूव करेगा, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक साइड पे, तो उतने ही प्रोटॉन मूव करते हैं दूसरे साइड पे। तो पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसके ऊपर एग्जांपल है कि हमने एक न्यू बैटरी ले ली और बैटरी शाफ्ट पे उसको चार्ज पे रखा,
जो करंट इसमें से वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है वो है 6.7 एम्पेयर, और ये 5 घंटों के लिए हमने वहाँ पे रखा। हाउ मच चार्ज पासिस थ्रू द बैटरी, तो आप ये मालूम करें कि चार्ज कितना पास हो रहा है उस बैटरी में से। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू 6.7 एम्पेयर है और टाइम 5 घंटे है, तो कितना चार्ज इसमें से मूव करेगा, कितना चार्ज इसमें से पास करेगा बैटरी में। सो हम पहले गिवन डेटा लिखेंगे कि करंट जो हमें गिवन है यहाँ पे वो 6.7 एम्पेयर है, टाइम जो गिवन है वो है 5 आवर्स। तो एम्पेयर एस आई यूनिट है, लेकिन आर जो है एस आई नहीं है, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट एक आर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमने कन्वर्ट किया 60 मिनट्स में। अब 5 6 30 मिनट्स, मिनट अगेन इज़ नॉट एस आई यूनिट, एस आई यूनिट क्या सेकंड है, तो मिनट को कन्वर्ट करते सेकंड में। 300 इंटू मिनट, मिनट में है 60 सेकंड्स, तो अब 3 6 18, और 000 है यहाँ पे, 000 आ जाएगा, और सेकंड साथ में। नाउ दिस इज़ एस आई यूनिट, सेकंड भी एस आई है, एम्पेयर भी एस आई है। आपने और क्या करना है, चार्ज मालूम करना है। ठीक है, तो हमने फार्मूला अभी पढ़ा करंट की डेफिनेशन से कि चार्जेस पर यूनिट टाइम या द रेट ऑफ चार्जेस इज नॉन एज करंट। तो चार्जेस पर यूनिट टाइम, चार्जेस ये क्यों फॉर चार्जेस है, टाइम टी फॉर टाइम है, आई फॉर करंट है। अगर आपने चार्ज मालूम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यू विल गेट Q इज इक्वल टू आई टी। अब आई की वैल्यू मौजूद है और टी की वैल्यू मौजूद है 18,000 सेकंड्स, यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका होमवर्क है असाइनमेंट नंबर 14.1। एक इंजन की एक ट्रक है जिसके इंजन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी जो बैटरी है वो कितने कूलम चार्ज पे सेट है, 720 कूलम चार्ज पे सेट है। ठीक है, और ये 720 जो कूलम चार्जेस है ये कितने सेकंड में, कितने टाइम में मूव कर रहे हैं, 4 सेकंड में। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, तो वाइल स्टार्टिंग एन इंजन ऑफ अ ट्रक एट्स बैटरी सेट 720 कूलम ऑफ चार्ज इन मोशन ऑफ 4 सेकंड। 4 सेकंड में 720 कूलम चार्ज मूव करते हैं, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो गिवन डेटा में हमारे पास चार्ज मौजूद है, 720 कूलम है, टाइम 4 सेकंड है, तो करंट हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे डू एट योर सेल्फ, ये आपका होमवर्क है, आपने फार्मूला ऑफ करंट इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, और शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। न्यूमेरिकल तो खैर इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, वाटर इज मेड ऑफ एटम हैविंग प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस। डज वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो ये है कि पानी है, पानी में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि पानी जो है पाइप में मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम देखिए, हमने ये पढ़ा कि कंडक्टर में करंट फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही। अगर आप देखें वाटर मालिक्यूल को, ठीक है, वाटर मालिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, ये मिडिल वाला, ये ऑक्सीजन एटम है, और उसके साथ 2 हाइड्रोजन है। फार्मूला है H2O, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो अब अगर देखें, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन एकमोडेट होते हैं और सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट रूल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं। ठीक है, अब बांड बनाया है हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ, और इस हाइड्रोजन ने भी ऑक्सीजन के साथ बांड बनाया, कोवेलेंट बांड। कोवेलेंट बांड बनने के बाद अब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मोशन के लिए। सो अब पानी है, जहाँ भी मूव करेगा, जहाँ ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा है, तीसरा है, यहाँ बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें मूव कर रहे हैं पाइप में। ठीक है, तो अगर एक मॉलिक्यूल जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मूव करे ना, वो एक मॉलिक्यूल मूव करे, 2 मूव करे, 10 मूव करे, जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो करंट क्या होगा, इस्टेब्लिश नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ।